नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। एक और बहुत बड़ा अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं या फिर अगर आप एक कोई कस्टमर भी हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखे हुए हैं, तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके मेरा ये वीडियो डेडिकेटेड है इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए, क्योंकि मैं एवरी सिंगल डे न्यूज़ एनालिसिस वीडियो लेके आता जहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइजर्स की बात में हम करते हैं, फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। बट आज एक बहुत अपडेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर मैं आज वीडियो बना के लेके आया हूँ, जहां पर इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए नितिन गडकरी जी अपनी ही सरकार से भिड़ गए हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल जो हमने गवर्नमेंट से पूछा था जीएसटी आने से, सॉरी, ये बजट आने से पहले, वहां पर हमने पूछा था कि क्या जीएसटी जो 18% जीएसटी आप ले रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस पर और जनरल इंश्योरेंस पर, वो उसको आप कम करेंगे नहीं करेंगे। हमने रिक्वेस्ट किया था गवर्नमेंट से, बट बजट आने के बाद में हमें निराशा हाथ लगी थी। बट एक छोटी सी उम्मीद ही सही, बट नितिन गडकरी जी ने कुछ ऐसा बहुत बड़ा अपडेट दिया है हमारे को, जिसमें कि एक छोटी सी उम्मीद हमें जगी है कि क्या 18% जीएसटी खत्म हो सकता है या नहीं। तो इस न्यूज़ को पूरी जानिए और उसके बाद में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सर, एक सबसे बड़ा सवाल आज भी है कि क्या 18% जीएसटी कम होगा। हमने बजट आने से पहले बहुत सारी वीडियोस बना करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने टैग करते हुए कई सारी वीडियोस उनको भेजी थी, बट ये मांग हमारी पूरी नहीं हो पाई थी। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइज़र, लगभग हर कोई इंश्योरेंस एडवाइज़र ये आज की डेट में भी चाहता है कि 18% जीएसटी प्लीज़ खत्म हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सुई की तरह चुभता है हमारे कस्टमर्स को। जब हम कोई सर्विस इंडस्ट्री वाला प्रोडक्ट उनको देते हैं और उसमें भी गवर्नमेंट हमसे, हमारे कस्टमर से 18% जीएसटी चार्ज करती है, तो ये एक लूट वाली चीज़ दिखती है सामने हमें। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ गवर्नमेंट ने इस पे कोई डिसीजन नहीं लिया। बट अब एक छोटी सी उम्मीद की किरण, नितिन गडकरी जो कि सड़क परिवहन मंत्री हैं भारत सरकार में, और जो वर्तमान गवर्नमेंट है बीजेपी गवर्नमेंट, उसमें ये मंत्री भी हैं, राइट। तो इन्होंने ही अपनी ही गवर्नमेंट से भिड़ गए हैं। तो हुआ क्या है, न्यूज़ क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। नागपुर में, जहाँ से भरत पारेख सर भी हैं, नागपुर में एक जीवन बीमा संगठन है, नागपुर जीवन बीमा संघ करके एक एसोसिएशन है जीवन बीमा का। उसमें एक उन्होंने एक ज्ञापन दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिसमें उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि जो हेल्थ इंश्योरेंस में 18% जीएसटी है, इसको ख़त्म किया जाए। तो इसी चीज़ को संसद में नितिन गडकरी जी ने यहाँ नागपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए इस चीज़ को वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के समक्ष संसद में इसको उठाया है। अब इस ज्ञापन में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया जिसमें प्रीमियम पर जीएसटी को जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स और चिकित्सा बीमा बाधक, एक तरीके से इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। अब इसमें नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री से जीवन बीमा और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी हटाने का आग्रह किया। हालांकि बात 18% हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर थी, बट उन्होंने एक स्टेप और जाकर के कुल मिलाकर के लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, इन तीनों ही इंश्योरेंस प्रोडक्ट के ऊपर में जो भी जीएसटी एप्लीकेबल है, उन तीनों जीएसटी को हटाने का रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को किया है, फाइनेंस मिनिस्टर से किया है। बाकायदा इसको पत्र के तौर पर लिख करके उन्होंने उनसे आग्रह किया कि इसको हटाया जाए, और उन्होंने इसके पीछे का अपनी एक्सप्लेनेशन भी दी है। ऐसे नहीं कि खाली उन्होंने गवर्नमेंट को आरोप लगाते हुए बोला, अपनी ही गवर्नमेंट को ये चीज़ बोलना बहुत बड़ा एक मैं अप्रिशिएट करूंगा इस चीज़ के लिए। उन्होंने बोला, जो व्यक्ति अपने परिवार को कुछ सुरक्षा देने के लिए जीवन की अनिश्चितताओं को, जोखिम को कवर करना चाहता है, उससे इस जोखिम को कवर करने हेतु प्रीमियम पर जो टैक्स लिया जाता है वो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर वो टैक्स हम लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी इस व्यवसाय खंड के विकास में बाधक साबित हो रहा है, जो सामाजिक रूप से एक तरीके से आवश्यक है, इसको रोकना आवश्यक है। उनका कहने का मतलब ये था। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। अब उन्होंने ये भी लिखा सामने से, उनकी वर्डिंग ये है कि आपसे अनुरोध है, फाइनेंस मिनिस्टर से बोल रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी वापस लेने के सुझाव पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करें, क्योंकि ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए नियमों के अनुसार बोझिल हो जाता है। साथ ही अन्य प्रासंगिक बिंदुओं पर उचित सत्यापन भी किया जाना चाहिए। ये नितिन गडकरी जी ने पत्र लिख करके बाकायदा फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजा है। अब इसमें देखना होगा कि इसमें क्या होता है, क्योंकि जो 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 टैक्स रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते हैं ना, वो जीएसटी काउंसिल करती है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग अभी अगस्त में होनी है। अभी इसका जो अंतरिम बैठक हुई थी वो 22 जून को हो चुकी है, जिसमें कोई भी डिसीजन इस पर नहीं लिया गया। आपको मैंने शायद पहले किसी वीडियो में बताया भी होगा कि इस चीज़ के ऊपर में
लगभग हर इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि जीएसटी काउंसिल के ऊपर मतलब धरना भी प्रदर्शन कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जीएसटी हटाया जाए, लेकिन इस पे कोई भी काम नहीं हो पाया है फिलहाल। अब हम इंश्योरेंस एडवाइजर इस पे क्या कर सकते हैं? हम एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं, जो यूट्यूब चैनल पर जो अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप वायरल करने की कोशिश करिए, और साथ के साथ में आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, कमेंट में स्टॉप इंश्योरेंस जीएसटी इस हैशटैग को आप ट्रेंड करा दीजिए। अगर आप ट्विटर एक्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पर इसको ट्रेंड करिए, और नितिन गडकरी जी को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को, पीएमओ हाउस को आप टैग करके अगर कर पाएँ तो बड़ी मेहरबानी होगी। और मैं चाहूँगा, अगर भरत पारेख सर नागपुर से इस वीडियो को देख रहे हैं, सर आपका भी हमें साथ चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी हमारे इस ओपिनियन से अग्री करते हैं, और आपके ही क्षेत्र में ये ज्ञापन जो है सरकार तक गया हुआ है, जिसके ऊपर सड़क परिवहन मंत्री जो हैं नितिन गडकरी सर, उन्होंने इस पे स्टेप लिया है। अब देखना होगा कि गवर्नमेंट इस पे हमारा स्टैंड मतलब क्या हमारे को इसमें ओपिनियन देती है, अपनी क्या एक्सप्लेनेशन देती है, क्या हमें इस पे आर्ग्यूमेंट देती है, वो फ्यूचर की बात है। बट बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइजर माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करके गवर्नमेंट के ऊपर आप प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, जीएसटी काउंसिल के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, और जीएसटी काउंसिल को भी अगर आप चाहें तो टैग कर दें, तो ये छोटी सी कोशिश हमारी बहुत साकार साबित हो सकती है। तो आई थिंक ये छोटी सी कोशिश मेरी तरफ से वीडियो बना करके आप लोगों के लिए थी। मुझे लगा कि आप लोगों का साथ मिला तो शायद हम 18% जीएसटी को कुछ तो कम कर पाएँ, जिससे कि हमें मार्केट में बिजनेस करने में थोड़ी सी आसानी हो, जिससे हमारे कस्टमर का फालतू पैसा वेस्ट ना हो और प्रीमियम अफोर्डेबल रेट्स में मिल पाए, तो इंश्योरेंस हम ज़्यादा से ज़्यादा बेच पाएँ। इस कोशिश में आप सभी लोगों का साथ चाहिए, इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी? इस पे आपके क्या विचार हैं? क्या 18% जीएसटी खत्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? अपनी राय कमेंट करके अभी के अभी कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। जितने ज़्यादा कमेंट, जितने ज़्यादा शेयर, लाइक आप कर पाएंगे, शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जिससे कि हर इंश्योरेंस एजेंट इस वीडियो को देखे और जीएसटी काउंसिल से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए, जीएसटी को स्टॉप करने के लिए रिक्वेस्ट करें। और कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनता है तो ये चीज़ हो सकती है कि 18% से एटलीस्ट 10-12% तक तो लेके आ जाए। अगर पूरा खत्म नहीं कर सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट थोड़ा कम तो करें, जिससे थोड़ा हेल्प तो हो। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।